जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। स्पेशल आरपीएफ की क्लास है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। बी करेक्ट आंसर होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। सबसे पहले सूर्य पूछा जाता है भारत में कहां पर निकलता है, सूर्योदय कहां पर होता है भारत में सबसे पहले? तो आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा 1। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ ले अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 2 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। यह बी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है, सभी जल्दी से बताइएगा। विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है वेस्ट बंगाल में। और विश्व में अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश में। कहां पर होता है? बांग्लादेश में। विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। चाइना करेक्ट आंसर नहीं होगा, बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अंकलेश्वर बताइए कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? अंकलेश्वर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में अंकलेश्वर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा अंकलेश्वर गुजरात में है। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में है। और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद मठ में। जब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का जो लेख है आनंद मठ पुस्तक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब पूछ सकते हैं आनंद मठ के लेखक कौन है? सभी जल्दी से बताइएगा। आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। यस, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है आनंद मठ पुस्तक को? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सब इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, आपको बताना है किन नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवांशु हैप्पी बर्थडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
500 और 1000 की नोट का विमुद्रीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस शिवांशु जरूर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्न में से किस भगवान से जुड़ा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गणेश जी, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइएगा किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश में। जब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बी करेक्ट आंसर होगा बांसुरी वादक है, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपका। गुड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड डलहौजी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। PAN का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इनकम टैक्स से जुड़ा पैन कार्ड में PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। SBI का मुख्यालय आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। SBI का मुख्यालय बताइए कहां पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। यस, ए करेक्ट आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। हरा कसीस का रासायनिक नाम बताइए क्या है? आपको हरा कसीस का रासायनिक नाम बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा फेरस सल्फेट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, हरा कसीस का केमिकल नेम होता है फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरा कसीस का केमिकल नेम पूछा गया है, फेरस सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। महाभारत के लेखक पतंजलि है, किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है।
गुड मॉर्निंग। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 29 अगस्त को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए कब मनाते हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 11 अक्टूबर को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी इसका आंसर करिएगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। देखिए ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, कावेरी नदी पर है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो मेकेदातु परियोजना है ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और पूछा जाए किस राज्य में, राज्य भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्य पूछा जाता है कर्नाटक में। राज्य पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में है, और नदी पूछी जाए तो कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। क्या पूछा गया है? बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो या फिर शूटिंग? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शूटिंग से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, शूटिंग से संबंधित है। या शूटिंग करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर इनमें से कोई नहीं? ये आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हॉकी संबंधित है रंगास्वामी कप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फील्ड हॉकी की टीम में खिलाड़ियों की संख्या पिछली बार परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कितनी होती हैं, कितने होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 11 होते हैं। आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी तक निम्न में से कौन सी हवा बह रही है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी तक पश्चिमी विक्षोभ हवा बह रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? नील का उपहार किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा मिस्र को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नील नदी का उपहार कहते हैं मिस्र को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अमेरिका ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? यह अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1787 में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1787 में अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
ए करेक्ट आंसर होगा केरला में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है बेतवा नदी निकलती है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। क्या पूछा गया जो बेतवा नदी है कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ियों से, या फिर पश्चिमी घाट से? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्या पूछा गया है? बेतवा नदी निकलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ियों से, या फिर पश्चिमी घाट से? ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। जो बेतवा नदी है विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी आपके एग्जाम की डेट नहीं आई है, अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है, पर्याप्त समय आपके सभी के पास, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मैक्स मूलर कहां के निवासी थे? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। गुड। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी के। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मैक्स मूलर जर्मनी के निवासी थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, 14 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अगर पूछ लें पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा सिंह विष्णु ने। पूछा जाता है सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कांची या कांचीपुरम एक ही बात है, अगर कांची लिखा है तब भी उसे आप लोग टिक कीजिएगा, या कांचीपुरम एक ही बात है। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की न की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल। कुमारगुप्त करेक्ट आंसर नहीं होगा, धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बैरन द्वीप पर। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? उसका नाम आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर मोहम्मद रंगीला, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अकबर के बाद फिर से औरंगजेब ने जजिया कर को शुरू किया था। अंतिम रूप से पूछा गया है, अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? सभी इसका आंसर करिएगा, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद रंगीला। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंतिम रूप से पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा मोहम्मद रंगीला ने जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? सभी जल्दी से आंसर करिए, प्रकाश का वेग किसने मापा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमन ने। या सी करेक्ट आंसर होगा, रोमन ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। सभी आंसर दीजिएगा, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पद्मा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पूछी गई है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। पूछा गया विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, रायपुर। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया जवारा। जवारा कहाँ का लोक नृत्य है, मुख्यतः मध्य प्रदेश से संबंधित है। जवारा जवारा कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाकी धमाल, झूमर, खोरिया ये सभी हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। निम्न में से कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको बताना है इनमें से किस राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। असम में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। निम्न में से किस नदी के तट पर बड़ी संख्या में जूट मिल है। आपको बताना है निम्न में से किस नदी के तट पर बड़ी संख्या में जूट मिल्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोसी, हुगली, ताप्ती या फिर सिंधु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुगली नदी के तट पर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 42 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कोलकाता करेक्ट आंसर होगा। यस, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल संधि द्वारा जुड़ते हैं, उस जल संधि का नाम बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोरिडा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। फ्लोरिडा स्टेट द्वारा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बेरिंग स्टेट करेक्ट आंसर नहीं होगा, फ्लोरिडा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। टेलीग्राम के संस्थापक आपको बताने हैं, टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावेल ड्यूरोव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पावेल ड्यूरोव ने टेलीग्राम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है जो कुमायूं हिमालय है निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जो है, पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित या फिर राष्ट्रपति द्वारा सृजित? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान द्वारा सृजित है भारत के प्रधानमंत्री का पद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। लुई पास्चर ने खोज की थी। किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 है ये। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर दीजिएगा। यस सीमा, इस बार जीके में 7 से 8 क्वेश्चन कठिन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं के तुलना में। वो किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाए थे, तो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किए होंगे। और यूपी जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे इस बार नहीं पूछे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ यूपी जीके के। बाकी जीएसटी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे जो अभी तक यूपी पुलिस की परीक्षा में नहीं पूछे जाते थे। इकोनॉमी के क्वेश्चन लाए हैं, 2016 की करंट लाए हैं, 2011 की। ये किसी ने नहीं पढ़ाए थे और किसी भी बच्चे ने किए भी नहीं होंगे। पिछली परीक्षाओं की तुलना में इस बार जो पेपर था कठिन था, कट ऑफ भी कम जाएगी क्योंकि कठिन पेपर था। बाकी हिंदी तो मैंने आपको जितनी पढ़ाई थी, 4 क्वेश्चन ध्यान के छोड़ दें, बाकी सभी वहीं से हिंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था। रीजनिंग में 1-2 टॉपिक को अगर हम छोड़ दें तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वहीं से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब संख्या चेंज हो सकती है रीजनिंग में। यस सीमा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। लुई पास्चर ने किसका आविष्कार किया था, खोज की थी? रैबीज रोधी टीके की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस अपना, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। लुई पास्चर ने रैबीज रोधी टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तारीख फिरोजशाही किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जियाउद्दीन बर्नी की। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख फिरोजशाही। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। अटल पेंशन योजना कब लाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 मई 2015 में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, कई बार मैंने आपको बताई भी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान जो है कितने भाग में विभाजित है, कितने अध्याय में विभाजित है भारतीय संविधान? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। और गर्ल्स की कट ऑफ कम जाती है लड़कों से, काफी नंबर कम जाती है गर्ल्स की कट ऑफ लड़कों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 25। वर्तमान में पूछे गए, वर्तमान में कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
आपसे ये नहीं पूछा गया जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने भाग थे। वर्तमान में पूछा गया, वर्तमान में कितने हैं? 25। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है गदर पार्टी का गठन किसने किया था। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। गदर पार्टी का गठन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाला हरदयाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में किया था 1913 में। गुड मॉर्निंग सभी को। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है? सौर सेल को बनाने में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर सिलिकॉन? सौर सेल को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी करेक्ट आंसर होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है ये वाली, सुबह 10 बजे सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। यस अनूप, अगली क्लास में तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।